बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मौलाना तारक जमील के साहबज़ादे जो हैं मौलाना आसिम जमील, उनकी कल जो है पुरअसरार तौर पे जो है वो हलाकत होती है। जाँ बहक किस वजह से हुए, गोली तो लग गई, लेकिन कई जगह पे ये आ रहा है कि उन्होंने जनाब ख़ुदकुशी की, गार्ड से गन छीनी और ख़ुद को मार लिया। कई जगह पे ये आ रहा है कि उनको जो है वो मार दिया गया है। इस हवाले से मौक़िफ़ भी सामने आ गए, उनके एक दूसरे साहबज़ादे के भी वीडियो सामने आ गई, मौलाना तारक जमील का ट्विटर पे ट्वीट भी सामने आ गया। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो मियाँ खुर्रम साहब मौजूद हैं। आज मियाँ खुर्रम साहब से जानेंगे इस अपडेट में क्या कहते हैं। बहुत बड़े इंकशाफात लेके सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं। आप एक अरसा दराज तक कुछ बीमार रहे, अल्लाह पाक ने आपको सेहतियाब किया, आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं चैनल पर। सर बताइएगा, क्या समझते हैं इस केस को, आप किस निगाह से देख रहे हैं? मौलाना तारक जमील के बेटे जो हैं उनको क्या कत्ल किया गया या उन्होंने ख़ुदकुशी की है? बिल्कुल जी, तारक जमील साहब को वो ट्वीट आपने देख लिया कि जो आसिम जमील है उसकी मौत ने माहौल को सोगवार कर दिया था। और ये भी बताया कि मौलाना जो है आसिम जमील जो है वो उनकी हादसाती जो मौत हुई है उसके बाद जो है वो बयान सामने आ गया था। उसके बाद वो वीडियोस आपने देख ही ली थी। उसके बाद वहाँ पे पुलिस भी गई, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई, पूरी तफ्तीश भी हुई। डीपीओ खानेवाल हो वो पहुंच गए थे, आरपीओ हो मुल्तान वो पहुंच गए थे, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब उन्होंने इस चीज़ का वाक़या का नोटिस लिया था और ये कहा था कि मुझे मुकम्मल तफ्तीश इंक्वायरी करके बताया जाए। पुलिस ने हर एंगल से तफ्तीश की, सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज ली। उसमें तो ये पाया गया कि आसिम जमील ने जो गोली है वो खुद ही मारी है। उसमें तो ये कन्फर्म हो गया कि ये किसी ने अटैम्प्ट नहीं की, यानी कि कत्ल नहीं किया, बल्कि ये मौत हुई है। लेकिन उसके बाद जो यूसुफ जमील है, मौलाना तारक जमील साहब के बड़े साहिबजादे जो साथ ही रहते हैं तकरीबन 24 घंटे आना जाना, वही चीज़ें यूसुफ जमील ही देखते हैं। उनका एक वीडियो बयान भी आया जिसमें बताया कि जो आसिम जमील थे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे और डिप्रेशन का शिकार थे, जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा था। ये कहा जा रहा था कि उनको करंट जो है वो दिया बचपन से कह दिया गया, बचपन से जो है उनको मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब थे। अच्छा। उनका इलाज चल रहा था। तो फिर इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला रहे थे? एमटीजे ब्रांड भी तो वो चला रहे थे। बिल्कुल। उसमें देखें, हम इसमें वो तो देखें ना, बेचारे खुद सोगवार हैं। हमें जो खबरें आ रही थी, हमने तो वो खबरें आगे लोगों तक ब्रीफ करनी है। हम सुनी सुनाई बातों पे या खुद अपनी तरफ से तो इसमें नहीं कहेंगे। वैसे मैंने क्वेश्चन बिल्कुल उसमें देखें, बिल्कुल जी, मौलाना तारक जमील जो मशहूर मरूफ मजहबी स्कॉलर है, उसमें ये ऑन रिकॉर्ड एक अखबार है और ये ख़बर पूरी डिटेल से है। ये ऑन रिकॉर्ड रोज़नामा ऑन रिकॉर्ड है लाहौर का, ठीक है। एडिटर है जी काजी तारिक अजीज़ है। उन्होंने एक डिटेल से इस अखबार में, वो अखबार का हवाला भी साथ लगा, बिल्कुल जी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो डिटेल सुर्खी है मेन, मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील ने घरेलू तनाज़ा पर खुदकुशी कर ली। घरेलू तनाज़े पर जी देखें, वो पहले तो कहा गया हादसाती मौत है जो तारक जमील साहब और उनके बेटे यूसुफ जमील की तरफ से कहा गया। क्या तनाज़ा हो सकता है? वही उसके बारे से मैं आपको बताता हूँ क्या तनाज़ा था। आसिम जमील का अपने भाई और वालिद से प्रॉपर्टी ज़राई इंडस्ट्री के कारोबार में नुकसान पर झगड़ा चल रहा था। ख़ानदान के अफराद सुलह की कोशिश कर रहे थे। गुज़िश्ता रात फिर ख़ानदान के लोगों ने समझाने की कोशिश की आसिम जमील को, यानी कि इसमें वो प्रॉपर्टी तारिक जमील साहब और यूसुफ जमील जो आसिम जमील को ये कह रहे थे कि जो ज़री मामला, यानी कि तलम्बा में जो इनकी ज़री ज़मीन है वो बड़े ख़राब चल रहे थे, उसमें नुकसानात हो रहे थे। वो कह रहे थे कि ये ना करो, वो कह रहे थे नहीं, ये कारोबार आगे मैंने रन करना है। लोगों ने समझाने की कोशिश की। आसिम जमील ने पिस्तौल से सीने पर गोली मारी, हस्पताल ले जाया गया, जानबर ना हो सका। खुदकुशी को पहले नामालूम अफराद की फायरिंग, बाद में गन साफ़ करते हुए गोली चली का रंग देने की कोशिश की गई, मगर इब्तदाई तफ्तीश में ही मामला खुल गया। मुतवफ़ी आसिम जमील की शादी भी कामयाब ना हो सकी तो तलाक हुई थी रिसेंटली, अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। जहनी तौर पर भी डिस्टर्ब था। अक्सर लेन देन के इशू पर बाप और भाई से झगड़ा रहता था, करीबी ज़राए। वज़ीर आला पंजाब आईजी का नोटिस, आरपीओ से रिपोर्ट तलब, बेटे की हादसाती मौत पर भी दुखी, हमारे लिए दुआ करें, मौलाना तारक जमील की अपील। ये देखिए खसूसी जो आपके सामने, बाप तो बाप होता है, बाप है, वो तो सोगवार थे, जवान बैठा था। देखिए ये तो तनाज़े हर घर में इस तरह के मामला चलते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बड़े भाई समझा देते हैं, आपस में एक दूसरे की चपकलिस चल रही होती है। लेकिन इस हद तक, और ये तो तय है कि वह ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था,
तलाक हो चुकी थी, बहुत सारे मामला चल रहे थे। अब कोई ऐसे अगर नुकसानात होंगे तो बड़े तो कहेंगे कि यार इस काम को छोड़ दो, कोई और कर लो, या ये काम ना करो, इसमें नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तनाज़ा तो चल रहा था, लेकिन इस हद तक नहीं कि उसने खुद ही गोली मार ली और खुद को ख़त्म कर लिया। तो ये मामला है, जो असल कहानी है वो ये है। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें कह रहे थे कि वो जिम गया, वो जिम जाते हुए उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से जो है वो पिस्तौल ली और फिर उसके बाद खुद को गोली मार ली। यूसुफ जमील का जो तारिक जमील का बेटे, उनका वीडियो बयान आया, वो कहते हैं घर में कोई भी नहीं था बाय चांस उस दिन। तो फिर वो गार्ड के पास गया, उसने गार्ड से गन लेकर खुद को सीने पर गोली मार ली और फिर जो है वो हेल्थ रूरल सेंटर वहाँ पे ले जाया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सका। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता, सीने पे तो गोली लगी हुई है, खून निकला तो जारी बात है, जब खून निकलेगा तो किसी इंसान की मौत तो होनी है। लेकिन तारिक जमील साहब जो है इस हवाले से उनकी वीडियो आज के दिन के हवाले से जनाजा पढ़ाते हुए, कब्र की जो है वो बनाते हुए, और इसके अलावा जो अपने जो है ताज़ियत के लिए आने वालों से बहुत सोगवार थे, गमज़दा थे, जवान मौत थी। और नामवर लोग दुनिया के मतलब पूरी दुनिया से आए जी बिल्कुल जी, इनका एक ब्रांड है, वो देख रहा था, मारूफ ब्रांड MTJ के मालिक मौलाना तारिक जमील के छोटे बेटे और प्रॉपर्टीज के कारोबार से जी बिल्कुल कारोबार से वाबस्ता बिल्डर यूसुफ जमील, अब बिल्डर का नाम आ गया है। तो यानी कि वो इतना भी ज़हनी तौर पर मफलूज नहीं था कि वो कारोबार ना कर सके, वो टेंशन में था, डिप्रेशन में था, लेकिन काम काज आसिम जमील को जी है ना घरेलू तनाज़ा पर गोली मार लिया। अब ये घरेलू तनाज़ा जो है वो आपके सामने है, वो मैंने इसकी डिटेल भी आपको बता दी है। आज इसकी तफसीर कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आसिम जमील जो ज़रूरी इंडस्ट्री का कारोबार देखता था, जिसने वालिद और भाई को कारोबार बंद करने से मना किया, तो ख़ानदान में उस बात पर शदीद झगड़ा हुआ। पिछले 3-4 रोज़ से ख़ानदान में तनाव की कैफियत थी। इतवार की रात ख़ानदान के चंद लोगों ने आसिम जमील को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, तो उसने खुद को सीने पर गोली मार ली। अच्छा, गोली लगने के फौरी बाद वहाँ मौजूद रिश्तेदार घबरा गए। अच्छा, एक तरफ यूसुफ जमील साहब कहते हैं कि घर में कोई नहीं था और वो गार्ड के पास गया, जो कल वीडियो आई है। ये तो आपने कोई नया इंकशाफ कर दिया है। मैंने नहीं किया, ये ऑन रिकॉर्ड अखबार है, इसने किया है। अच्छा जी, वहाँ मौजूद रिश्तेदार घबरा गए, इब्तदाई तौर पर बताया कि नामुमकिन अफराद गोली मारकर फ़रार हो गए। ठीक है, पुलिस मौका पर पहुंची तो कहा गन साफ़ करते गोली चली है, लेकिन पुलिस को फौरी तफ्तीश में ये बात खुलकर सामने आई कि मौलाना तारिक जमील के छोटे बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी की है। वो तो CCTV कैमराज में आ चुका था। अच्छा जी, फिर अस्पताल लेकर जाया गया। फिर उसके बाद जो है वो इस वक्त तो गमज़दा तो तमाम लोग हैं यार, इतनी बड़ी वो जवान मौत थी। और फिर सोशल मीडिया पर उनका पैगाम भी आ गया। तलम्मा में अपने बेटे आसिम जमील की आसाती मौत वाक़या हुई, उन्होंने अपील की कि गम की इस घड़ी में उन्हें दुआओं में याद रखा जाए। तो इस हवाले से बताया गया कि आसिम जमील ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था, शादी भी कामयाब ना हो सकी। शादी के कुछ अर्सा बाद उसने बीवी को तलाक दे दी। उसका प्रॉपर्टी से कारोबार, दीगर मामला भी अपने वालिद और भाई से पहले कई बार झगड़ा हो चुका था। ये झगड़े होते हैं यार, बिल्कुल जी। तो ये अपडेट थी। अच्छा, उसमें बहुत सारी इस अखबार में जो आसिम जमील की मौत नाकाबिले बर्दाश्त गम है। नवाज शरीफ और अब्दुल अलीम खान आसिम जमील की मौत की खबर सुनकर अफसोस हुआ। तो ये इस तरह। अच्छा, RPO मुल्तान का भी एक बयान आया जी, आसिम जमील नफसियाती मरीज़ में मुब्तला थे। ये RPO मुल्तान कह रहे हैं जिम के सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल छीना, जिसने अपने सीने पर गोली मारी। अब ये DPO मुल्तान के वाले कभी कह रहे हैं कि पर्सनल गार्ड से जो है हाँ नफसियाती मर्ज की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ जिम में वर्जिश के दौरान उन्होंने जिम के सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल छीन लिया। अच्छा, यूसुफ जमील साहब कहते हैं घर में कोई भी नहीं था, तो गार्ड के पास जानब कहा जाए RPO की जानिब से कह दिया गया कि जिम में था। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील को सब्र अता करे। जवान बेटे की मौत तारिक जमील का बहुत बड़ा साने है। ये आप हवाले के तौर पर ऑन रिकॉर्ड जो ये है अखबार, इसका आप लगा दीजिएगा ताकि डिटेल जो है वो लोग इसको देख सकें। बिल्कुल जी, ये वो सबूत है, ये वो डिटेल्स हैं ऑन रिकॉर्ड की, और ये हमने आपके साथ शेयर किए। बहरहाल ये तो आप लेटेस्ट अपडेट्स थी जो लेके हम आप सबके सामने हाजिर हुए और कोशिश की कि आप लोगों को हक़ाइक़ बताए जा सके, क्योंकि ये एक मल्टी न्यूज़ थी। इसके अंदर तमाम चीज़ें, तमाम हक़ाइक़ जोड़ के और एक खुलासा पेश कर दिया गया है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ज़िम्मेदार कौन है। बहरहाल ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।